हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। आज तीसरा टॉपिक मैं लेके आया हूँ लिस्ट का, जिसका नाम है स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन। ठीक है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चों को समझ नहीं आ पाता कई बार। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सबको नहीं, पर कुछ कुछ को नहीं आ पाता। ठीक है ना। और मैं इसकी बिल्कुल गहराई में जाऊंगा और आपको एक एक चीज बताऊंगा कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती क्या है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना किए हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन इज अ वे टू गेट स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्टार्ट एंड स्टेप वैल्यू। ठीक है ना। जो ये हमने ये जो बना रखा है ना बेटा, ये बॉक्स, ये लिस्ट सॉरी अपना लिस्ट के थ्रू हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हैं। ठीक है, इसके जो ऊपर आता है ना, ऊपर आता है पॉजिटिव इंडेक्स, नीचे आता है नेगेटिव इंडेक्स। देखो मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा यूज होता है टेक्स्ट मैनिपुलेशन के लिए। मतलब जो हमारा टेक्स्ट होता है ना, उसको एडिट करके हमें कुछ और दिखाना होता है, तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्स अभी नीचे बताता हूँ क्या होता है। जैसे देखिए ये रहा, हमेशा याद रखना। जैसे देखो सेम स्ट्रिंग है, फोकस, हाँ, ए, चलो मैं अपनी उंगली पीछे कर लेता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है फोकस, हाँ, ए ASTRING, और नीचे भी ये लिखा हुआ है ASTRING, अ स्ट्रिंग अ स्ट्रिंग। ठीक है ना। तो देखिए ऊपर ना हमेशा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा पॉजिटिव इंडेक्स होता है। देखो ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, और हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है, मतलब लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और नेगेटिव में हमेशा हमेशा हमारा उल्टा स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे पॉजिटिव में जीरो से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव में -1 से स्टार्ट होगा। इसमें जीरो का रोल नहीं होता। पॉजिटिव आगे से पीछे जाता है, नेगेटिव पीछे से आगे जाता है। जैसे देखिए पीछे से आगे जा रहा है, देखिए इसकी नंबरिंग ऐसी होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये हमारे दो टाइप के इंडेक्स होते हैं, जिसको कहते हैं हम पॉजिटिव इंडेक्स और एक को कहते हैं हम नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी थ्योरी स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना। एक इसमें लाइन और लिखी हुई है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग लास्ट वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ नल वैल्यू। ठीक है, ये मैं आपको प्रोग्रामिंग में बताऊंगा आगे क्या होता है। ठीक है, एक तरह से रेंज फंक्शन जैसा ही होता है ये, पर उससे थोड़ा अलग होता है डिक्लेयर करने में। ठीक है, अब मैं आपको सीधा अपने कोडिंग सेक्शन में लेके चलता हूँ, जिस VS कोड में। ठीक है, ये मैंने किया क्लिक। ठीक है, देखिए पहला प्रोग्राम है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये पहला प्रोग्राम है। एक मैंने वेरिएबल ले लिया, उसमें लिख दिया हेलो पाइथन। क्या लिख दिया? हेलो पाइथन। और प्रिंट मैंने एस में कर दिया 0 और 5। जो 0 है ना वो स्टार्टिंग है और 5 एंडिंग है। 0 क्या है? स्टार्टिंग, 5 एंडिंग। जैसे देखिए ये हेलो है। ठीक है ना, मैं माउस के कर्सर से आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए ये एच पे ये देखो, ये जो 0 और 5 है ना, ये हमारा पॉजिटिव इंडेक्स है बच्चों। कौन सा इंडेक्स है? पॉजिटिव इंडेक्स। तो देखो एच के ऊपर 0, ई के ऊपर 1, एल के ऊपर 2, फिर एल के ऊपर 3, फिर ओ के ऊपर 4, और फिर कोमा के ऊपर 5। हाँ जी, आपने सही समझा। कोमा हो, स्पेस हो, या कोई भी सिंबल हो ना, उसकी पे भी हमारी जो वैल्यू है वो काउंट की जाती है। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे है एच के ऊपर 0 1 2 3 4 5, देखो कोमे पे 5 हो रहा है। ठीक है ना, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे खत्म हो रहा है। तो जो इसकी आउटपुट आएगी ना बेटा, वो आएगी HELLO, हेलो। कोमा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो कोमा है ना वो नल वैल्यू है और वो प्रिंट नहीं होती। जो सबसे लास्ट वैल्यू है ना कोमा की, वो है फिफ्थ इंटीजर, मतलब सॉरी फिफ्थ इंडेक्स नंबर पे, तो वो प्रिंट नहीं होती। तो इसकी आउटपुट आएगी सीधा हेलो। तो अब मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। कंट्रोल F5, पाइथन डिबगर। ठीक है, अब देखो देखो आ गई ना लिखी वैल्यू हेलो। ये क्यों आई? क्योंकि मैंने इसकी जो कोडिंग है, सॉरी जो इसके अंदर जो हमारी इंडेक्स नंबर है वो 0 से 5 दे रखा है। ठीक है, अब मैं एक और प्रोग्राम के बारे में बात करता हूं, जो कि है SS2। ठीक है, SS2 मतलब स्ट्रिंग स्लाइसिंग। जैसे देखिए लिखा हुआ है हेलो, हाँ हेलो पाइथन, इसमें लिखा है 3:5। तो देखिए अब 0, मैं कर्सर से कराता हूं आपको क्योंकि आपको और अच्छे समझ आएगा। जैसे देखिए एच पे 0, ई पे 1, एल पे 2, फिर एल पे 3। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होगी। इसको काउंट करेंगे यहां से, देखो 1 2 3 4 और 5 पे खत्म हो रही है। ठीक है ना, तो मतलब पी नहीं आएगा, हमारा आएगा बेटा LLO कोमा और स्पेस। ठीक है, अब इसको हम रन करा के देखते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। कंट्रोल F5,
पाइथन डीबगर पे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए आगे ना हमारी आउटपुट एल और ओ, ठीक है, क्योंकि हमने 3 पे स्टार्ट किया है और 5 पे खत्म किया है इसको, ठीक है ना। तो ये एल हो कैसे आया मैं आपको एक बार कॉपी में लिख के बताता हूं, एक सेकंड जरा वेट करिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना इसलिए। हाँ जी, अब देखो जैसे मैंने बॉक्स लिया, ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया हेलो कोमा स्पेस ये लिख दिया मैंने, उसके आगे भी ये लगा दिया हाइफन, ठीक है। अब देखिए इसके नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। और ये हमारे नेगेटिव हो गया, तो 3:5 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं 3:5। जैसे देखिए 3 पे है एल, ठीक है ना, एल, ये ओ, ठीक है, ये ओ हो गया और ये कोमा हो गया, ठीक है। तो कोमा नहीं आएगा क्योंकि हमारी नल वैल्यू, तो इसकी आउटपुट आएगी एल और ओ, तो वो इसकी आउटपुट आ गई एल और ओ। तो होप सो आपको 3:5 वाला भी समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करता हूं जो कि हमारा थर्ड प्रोग्राम, ये वाला, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ थर्ड वाला देखिए, इसमें लिखा है हेलो पाइथन, ठीक है। और देखिए इसमें क्या लिखा है 5 और ये 2 कॉलम्स, इसका मतलब ये है कि जैसे देखो यहां से काउंट कराए 0 1 2 3 4 5, कोमा छोड़ के देखिए 5 ये हो गया ना, तो मतलब 5 से स्टार्ट हो रहा है आगे तक। आपको पता है इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 5 से है पर एंडिंग वैल्यू कुछ दे ही रखी, तो ये 5 तक वैल्यू छोड़ देगा, जो इसकी आउटपुट आएगी ना वो स्पेस देके पाइथन आएगी, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कंट्रोल F5 किया, पाइथन डीबगर पे क्लिक किया, देखिए आगे ना कोमा और स्लैश करके पाइथन, क्यों, क्योंकि 5 से स्टार्ट हुआ है, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है, तो कोमा और स्पेस देके सारी वैल्यू ये प्रिंट होके आ जाएगी। होप सो आपको थर्ड प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा अच्छे से, है ना बच्चों। चलो अब हम फोर्थ प्रोग्राम की बात करते हैं। देखिए फोर्थ प्रोग्राम में मैंने लिखा है मून राइजिंग, फोर्थ प्रोग्राम में मैंने लिखा है बैड मून राइजिंग, ठीक है। तो देखिए इसकी जो इंडेक्स नंबर है -2 से शुरू है, -2 से शुरू है, मतलब कि देखिए ये हो गया हमारा -1 -2, ठीक है। ये देखिए ये जी पे है हमारा, देखिए -1 -2, ठीक है, जी पे हमारा है -1 और -2, ठीक है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी बेटा, -2 से शुरू हो रहा है और एंड तक जा रहा है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि -2 स्टार्टिंग यूनिट है, तो -2 देखो ये जी है ना, -1 ये है, अपना हैशटैग है, फिर आगे कुछ नहीं है, तो इसकी आउटपुट आएगी जी और हैशटैग। देखिए आगे एक सेकेंड में ऊपर करता हूं इसको, ये रहा मेरा माउस, देखिए जी और हैशटैग आगे ना, जी और हैशटैग, पता है क्यों, क्योंकि जो -2 है ना, जो -2 है वो स्टार्ट हो रहा है, देखो -2 यहां से स्टार्ट है और इसका मतलब ये एंड तक जा रहा है, तो मतलब जी और ये देखो हमारी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। सो होप सो आपको ये वाला प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करता हूं बेटा, SS5 जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है, फिफ्थ वाला, ठीक है। देखिए इसमें मैंने लिखा लव सिक ब्लूज, ठीक है। अब देखिए ये मैंने लिखा -5 और हैश, ये अपना कॉलन, ठीक है। -5 का मतलब पता है क्या हो गया, जैसे देखिए आपको पता है नेगेटिव इंडेक्स हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको दिखाई रखा है, देखिए हमेशा नीचे से स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव इंडेक्स। तो देखिए इसमें है हमारा -1 -2 है ना, फिर SEU -3 -4 -5, मतलब कि ये हमारा पता है कहां तक जा रहा है, जैसे देखिए ये हमारा -1 हो गया, ये हमारा -2 हो गया, ठीक है, 3 4 5 यहां तक। तो जो इसकी आउटपुट आएगी ना बेटा, यहां से लेकर यहां तक आउटपुट आएगी, जैसे देखिए यहां से UES और यहां तक, ठीक है। अब देखिए इसकी आउटपुट आ गई, मैंने पहले ही रन करके रखा हुआ ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। देखिए UES और 2, क्यों, क्योंकि मैंने -5 से स्टार्ट किया, तो -5 ये ना हमारा, और -5 से स्टार्ट किया और आगे इसका मतलब हो गया कि एंड तक जाएगा, तो देखिए UES और 2 कॉलम के बाद एंड तक जा रहा है, तो ये हमारा हो गया फिफ्थ वाला प्रोग्राम, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आया होगा ये वाला प्रोग्राम भी। अब मैं सिक्स्थ प्रोग्राम की बात करता हूं। देखिए ये रहा मेरा सिक्स्थ प्रोग्राम, इसमें मैंने लिखा है आर यू लोनसम टुनाइट, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा है, आर यू लोनसम टुनाइट, और इसमें मैंने क्या लिखा है, स्टार्टिंग वैल्यू 0, एंडिंग वैल्यू 12 और 2 का गैप। तो सिंपल है बच्चों, 2 का गैप डालना है, 0 से स्टार्ट करो, जैसे देखिए मैं माउस यूज करता हूं इसके लिए अपना, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 12 पे रुक रहा है जो हमारी ये, एक सेकेंड, हाँ
ये जो हमारा 12 है ना, यहां से लेकर हमारा यहां तक जो है 0 से 12 तक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए 0 पे स्टार्ट हो रहा है ए, 12 पे एंड हो रहा है एस, तो इसमें 2 का गैप आएगा। जैसे ए के बाद आर छोड़ के ना, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे ये 0 छोड़ दिया है, इसके बाद ये गैप आ गया ना आर, यहां से प्रिंट होके आएगा। देखिए देखिए जैसे हमारा ए आ गया, ठीक है। अब ये आर छोड़ो, उसके बाद ई आ गया, देखो ई आ गया, ठीक है ना। फिर ये स्पेस छोड़ो, स्पेस छोड़ने के बाद वाई आ गया, देखो वाई, ठीक है। फिर देखो वाई के बाद ये 0 ओ है, इसको छोड़ के यू आ गया, फिर स्पेस को छोड़ के एल आ गया, ठीक है ना बेटा। ये एल आ गया, ठीक है, इसको छोड़ के एन आ गया, एन तक आएगा बेटा, एस नहीं आएगा क्योंकि एस हमारी नल वैल्यू है ना, क्योंकि एंडिंग वैल्यू 12 है। तो अगर 2 का गैप हम एन के बाद लेंगे तो एस प्रिंट होना चाहिए, पर वो एस इसलिए प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 12 है। तो इसकी आउटपुट देखो बेटा, हमारी ये आ गई AEYULN, ठीक है। मैं फिर समझा देता हूं, जैसे देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा हमारा 0 से, है ना, तो ये एक आगे प्रिंट होके ए, ठीक है ना। फिर देखो 2 का गैप है, तो ये एक आर छोड़ के फिर ई आ गया, फिर स्पेस छोड़ के वाई आ गया, है ना। फिर स्पेस छोड़ के यू आ गया, फिर स्पेस छोड़ के एल आ गया, ठीक है ना। फिर स्पेस छोड़ के एन आ गया, तो मतलब इसकी आउटपुट आएगी AEYULN, ठीक है ना। देखिए AEYULN, ठीक है। सो होप सो आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे आपको लेके चलता हूं। ये मैं वीडियो दो मतलब उसमें क्लियर करूंगा, मतलब 2 बारी में डालूंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी एक बार में, ठीक है। अब जैसे देखिए मैंने लिखा है एक और बार आर यू लोनसम टुनाइट, उसमें लिख दिया मैंने -5 और -3, ठीक है। अब जैसे देखिए इसको मैं रन करता हूं, हाँ कंट्रोल F5, ठीक है। देखिए इसकी आउटपुट आ रही है आई और जी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, -1 देखिए ये रहा, यहां से शुरू करते हैं। -1 है ना, स्पेस -2, T -3, H -4, G -5, ठीक है। तो इसको ना यहां से आप ऐसे पूरा कर लो, ठीक है। देखो 1 2 3 4, सॉरी आई भी होगा, रियली सॉरी, ये यहां से, ये आई से मैंने ये पूरा यहां तक कॉपी कर लिया, ठीक है। एक सेकेंड फिर से करते हैं, ये यहां तक कॉपी हो गया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा -5, देखिए -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। -5 हो गया बेटा, ठीक है। और फिर मैंने क्या डाला है, -3 डाला है, देखिए -1 -2 -3, ठीक है। तो इसकी आउटपुट पता है क्या आएगी बच्चों, इसकी आउटपुट आएगी आई और जी। पता है क्यों? क्योंकि देखिए -5 से स्टार्ट हो रहा है ना, -3 पे जा रहा है। देखिए -5 -4 -3, -3 पे जा रहा है, -3 हमारी एंडिंग वैल्यू है, -5 हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है। तो स्टार्टिंग वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू आई है, एंडिंग वैल्यू हमारी एच है। क्या है? एच है। तो आपको पता है जो एंडिंग वैल्यू वो नल वैल्यू वो तो लेगा नहीं, तो क्या लेगा? सिर्फ आई और जी। तो इसलिए इसकी आउटपुट आ गई आई और जी, ठीक है बच्चों। ये हमारी होगी प्रोग्राम नंबर 7। अब मैं प्रोग्राम नंबर 8 की बात करता हूं। किधर गया हमारा प्रोग्राम नंबर 8? ये देखिए इसमें मैंने लिखा है आर यू लोनसम टुनाइट, ठीक है। वही सेम मैंने मतलब स्ट्रिंग ली है ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने एस में 2 कॉलन डाल दिए। इस 2 कॉलन का मतलब पता है क्या है? इस 2 कॉलन का मतलब है कि हमारी जो आउटपुट है उसमें सारी जो भी हमने स्ट्रिंग लिखी है वो आ जाएगी, क्योंकि ना मैंने इसमें स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है ना मैंने एंडिंग वैल्यू दे रखी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ आर यू लोनसम टुनाइट, तो इसका प्रिंट होकर आर यू लोनसम टुनाइट ही आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल F5, पाइथन डीबगर, देखिए आर यू लोनसम टुनाइट आ गया ना। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें ये 2 कॉलम्स लगाए हैं। इन 2 कॉलम्स का मतलब ये होता है जो भी आउटपुट है आपकी वो सारी प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैंने 8 प्रोग्राम्स कवर कर दिए हैं, 4 प्रोग्राम्स मैं आपको अगली वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको इन प्रोग्राम्स का एक बार फिर से कंक्लूजन दे देता हूं, क्योंकि थोड़ा टफ टॉपिक है, बच्चों को थोड़ा मुश्किल समझ आता है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए, हाँ SS1, जैसे मैंने हेलो पाइथन लिखा, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है। तो 0 पे हमारा क्या है? H, ठीक है ना। देखिए ये है हमारा HELLO और ये कोमा, देखो यहां तक हमारी है, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है। आपको पता है 5 नल वैल्यू है, तो इसकी आउटपुट आ जाएगी हेलो, ठीक है। इसकी आउटपुट हेलो आ जाएगी क्योंकि 5 हमारी नल वैल्यू है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे खत्म हो रहा है। तो मतलब 5 -1 4 तक आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए 3 और 5 है, ठीक है ना बेटा। देखिए 0 1 2 3 ये रहा हमारा, है ना, L 4 और 5, ठीक है ना। तो इसकी आउटपुट आएगी LO सिर्फ, ठीक है। याद रखना क्योंकि 5 जो है हमारी नल वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे ये SS3 हो गया, इसमें है 5 और इसके बाद क्या होगा बेटा कि 5 पे हमारा ना ये कोमा है, कोमा से लेकर यहां तक सारी आउटपुट आ जाएगी। जैसे देखिए 0
1 2 3 4, ओ तक 4 है, फिर 5 है, 5 से कोमा से पूरी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, अब SS4 में भी हमारा क्या है, -2 आपको पता ही है, मतलब -1 -2। ठीक है, तो इसकी आउटपुट आ जाएगी बेटा, -2 से स्टार्ट हुआ है, आपको पता है -2 से स्टार्ट हुआ है, -1 पे खत्म हो रहा है, और -1 पे वैसे खत्म नहीं हो रहा, आगे तक खत्म हो रहा है, पर -1 लास्ट वैल्यू, इसलिए हमारी इसकी आउटपुट जाएगी G और हैशटैग। ठीक है, SS5 मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। ठीक है, इसकी भी ऐसी आउटपुट आ जाएगी बेटा, जैसे मैं आपको रन करके दिखाई देता हूँ इस प्रोग्राम को भी एक बार, कंट्रोल F5। ठीक है, देखिए इसकी आउटपुट आ गई UES। ये पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो है -5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक जा रहा है, तो इसलिए इसकी आउटपुट आ जाएगी UES डबल हैश। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको 6 प्रोग्राम भी समझा दिया, इसमें 2 2 का गैप आ जाएगा। जैसे देखिए एस तक है, तो ए से स्टार्ट होगा, आर को छोड़ के ई, तो ए ई फिर स्पेस छोड़ के वाई, ए ई वाई यू फिर स्पेस छोड़ के एल और एन। ठीक है ना, ए ई वाई यू एल एन इसकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, सो होप सो आपको ये वीडियो में आज अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिट्स विद हिमांशु, और इसका जो सेकंड पार्ट है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। सो प्लीज मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं चैनल बिट्स विद हिमांशु, ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स के साथ। ठीक है, और थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए रियली रियली थैंक्स। ठीक है, सो बाय बाय।